पुनर्जीवित हो, बल्कि आज का जो आपाधापी का समय है इसमें रनवे पर आ सके, दौड़ लगा सके, संस्था को दौड़ाने की भावनाओं से बाहर स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी से आग्रह करूंगा कि वे भी अपने सुदृढ़ विचारों से हम सबको संपन्न करें। स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज। अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण सबका कई बार नाम आ चुका है। ज़्यादा लंबी भूमिका न बनाते हुए कि संगठन के लिए हम कुछ करें, पहली बात सारी बातों में निकल के आई। और सत्य बात यह है कि हम अपने लिए करें। यथार्थ है कि संगठन की शक्ति कहाँ प्रयोग होती है सबसे पहले, तो सत्य बात यही है, यथार्थता बात यही है। जिस संगठन के लिए हम समय लगाते हैं, जिस संगठन के लिए हम कुछ करते हैं, वो संगठन सीधे सीधे हमको देता है और हमको समाज से सुरक्षित करता है। ये एक बहुत बड़ी हमको ताकत मिलती है। तो काम करते समय ये भाव रहना चाहिए कि हम संगठन के लिए हम अपने लिए कर रहे हैं। जब ये भाव रहेगा तो आपकी शक्ति काम करने की बढ़ जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है, उसमें पर थोड़ी सावधानी यही रखनी है कि कहीं हमसे संगठन के लिए संगठन मेरा है ऐसा कोई भाव आने से कोई व्यवहार में गड़बड़ ना हो, बस इतनी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और अगर ये भाव रखा कि संगठन मेरा है तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत जल्दी आपको काम उसमें सामने आए। एक बात तो। दूसरी बात ये है कि संगठन ने जैसे व्यवस्था की है, कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारियों के स्तर पर संगठन ने बड़े बड़े लोगों को संरक्षक बनाया है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज संरक्षक हैं भारत साधु समाज। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज उसके संरक्षक हैं। इस प्रकार से 2-3 लोग नाम और हैं संरक्षकों के। निर्वाण पीठाधीश्वर जी भी है। तो ऐसे ही आपको भी गठन में जो प्रभावशाली लोग हैं, हो सकता है कम आए, लेकिन बात करके उनको एक संरक्षक मंडल बनाना चाहिए। चाहे एक बार को बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि कम से कम वो आपके भारत साधु समाज की चर्चा करेंगे, आप वहाँ जाके बैठ सकेंगे, आप कभी उनका समय मिलेगा तो आ भी सकेंगे। तो ऐसे प्रभावशाली कुछ लोगों को उत्तराखंड के संरक्षक के नाते और हरिद्वार के संरक्षक के नाते आपको एक नाम विचार करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उसी प्रकार से कार्यकारिणी बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जब हम कार्यकारिणी बनाते हैं, ये बात ठीक है, हरिद्वार में ज़्यादा संत रहते हैं, तो आप ऐसा प्रयास कर लीजिए कि भाई 70% हरिद्वार के लोग हैं और रहे उसमें उत्तराखंड की कमेटी में, लेकिन 30% लोग कम से कम पहाड़ के और अन्य क्षेत्रों के लोग जहाँ महात्मा रहते हैं। पहाड़ों में कई काफ़ी ऐसी जगह हैं और बड़े प्रसिद्ध महात्मा, बड़े भक्त महात्मा रहते हैं। 2-4 को मैं भी बता सकता हूँ। तो एक तो ये अपने मन में तय करें कि भाई 30 और 70 का कम से कम रेशो रहे कमेटी में, तो वो कमेटी ठीक ठाक बनेगी। और जब कमेटी एक बार ठीक ठाक बनेगी, उसका चिंतन ठीक से होगा, तो फिर आपका संगठन थोड़ा मजबूत भी होगा। तीसरी बात वो है जब आप काम कर रहे हैं तो काम करते समय भारत साधु समाज कौन, ये प्रश्न है। तो भारत साधु समाज माने 1956 का भारत साधु समाज। और ये बात अपने को जवान पे केड़े करके बोलनी पड़ेगी कि वही भारत साधु समाज है, कोई दूसरा नहीं है। कि किसी के घर का भारत साधु समाज हो सकता है। आप किसी से उलझिए मत, आप किसी से कुछ कहिए मत, लेकिन सीधे सीधे आप प्रयोग करिए कि भारत साधु समाज भारत की सबसे बड़ी प्राचीन संस्था केवल यही है जो 1956 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ। और फिर अभी क्योंकि मैं आज पहली बार ही मान लो बैठक में आया हूँ, मैं पहले अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं द्वारका पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज से मैं पहली बार जब उन्होंने चयन कर लिया मेरा, मैंने तो मना किया सबसे। सत्यता ये है कि मैंने केशवानंद जी को भी मना किया, इनको भी, लेकिन ये हमारे यहाँ प्रेमानंद जी बुनने में बहुत एक्सपर्ट हैं। इनकी बुनाई जो है उधेड़ती नहीं। इन्होंने घेर घसोट करके इन्होंने मुझे संगठन मंत्री घोषित कर दिया।
बहुत दिन तो मैं थोड़ा असमंजस में रहा। शंकराचार्य जी के यहाँ भी मुझे पकड़ के ले गए, उन्होंने पूरा आदर सत्कार रखा। तो शंकराचार्य जी उसके अध्यक्ष है, वो भारत साधु समाज एक बात। दूसरी बात ये कि जब हमको किसी ने सम्मान दे दिया, मैंने भी बहुत सोचा, सोचने के बाद सोचा ठीक है आप बहुत सारे संगठनों में काम करते हो, अगर अपने सामर्थ्य के द्वारा यहाँ भी काम करोगे तो क्या जाएगा, तो कुछ न कुछ जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अगर हमें किसी ने सम्मान दिया है और किसी ने हमको माना है तो उसका कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ज़रूरी है कुछ न कुछ। तो ये मेरे मन में बहुत उहापोह कई दिनों से महीनों से लग रही थी। तो कल बात मेरी हुई आपसे, प्रेमानंद जी से, रूपेंद्र प्रकाश जी से, विवेकानंद जी से और स्वयं केशवानंद जी से भी बात हुई। मैंने स्वयं शंकराचार्य जी को भी फ़ोन किया, तो शंकराचार्य जी कोई विशेष मीटिंग में व्यस्त थे, वो बात नहीं हो पाई। जब पीएस से ही बात हुई तो पीएस ने भी यही लौट के जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि संगठन महामंत्री आपको इसलिए बनाया है कि आप निर्णय लें, हमें बता दें कि हम करने वाले हैं या ये करेंगे। तो मुझे फिर और ज़्यादा महसूस हुआ। तो हमने कहा कल से ही शुरुआत क्या, कल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करे वो कब। एक दो ने कहा 2-4 दिन बाद, मैंने कहा पहली शुरुआत तो करी जाए बैठक की। तो ये उद्देश्य के साथ बैठक की। आप सबका बहुत, आप सब ने हमारी बात का स्थान दिया, आप सब ने हमारी बात को ध्यान दिया, तो आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और समस्याएं तो वास्तव में हरिद्वार में मोहमाए खड़ी है, और न तो कोई है साधु इकट्ठ सुरक्षित है, ना आपका मठ मंदिर सुरक्षित है। हमको केवल भ्रम है, ये केवल भ्रम है। और भ्रम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं कभी आज देर अवेर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ 20,000 जिहादी ने हरिद्वार सिटी घेर लिया। ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी दिन आपको पता लगेगा आपके आश्रम में 50 लोग आए, आपको निकाल के बाहर कर दिया। आप कितने ही सामर्थ्यशाली थे, या आपके में से कोई मर गया, मार दिया गया और आश्रम कब्जा हो जाएगा। नेता आप पे फूल चढ़ा जाएंगे अगले दिन। नेता, उन्हें तो राजनीति करनी है, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, अरे बड़े त्यागी थे, अमृतानंद जी ने बड़ा समाज के लिए धन खर्च किया, इस नाम के आपके फूल वो चढ़ा जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं। वो भी उन्हें वोट का प्राप्त करना है इसलिए चढ़ाएंगे फूल। हमारे प्रति कोई श्रद्धा है, ये हमें कन्फ्यूजन में रहना चाहिए। नेताओं की यहाँ के किसी भी पार्टी का नेता ले लो, आप जरा थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह में आ गए, आप भाजपा छोड़ दो। हम किसी भी पार्टी के नेता की बात कर रहे, कोई पार्टी का कोई भी नेता किसी भी पार्टी का सनातन का शुभचिंतक नहीं है, अब तक के अनुभव में आया है। साधु का तो कदापि नहीं है, और मठ मंदिरों के प्रति उसकी पूरी योजना है, षड्यंत्र है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं, एक यहाँ का विधायक 65 आश्रम कब्जा करके हरिद्वार के लिस्ट हवा का थे, और उसने अपनी माँ के नाम, अपने परिवार के नाम हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उसने कब्जा कर ली। और दुर्भाग्य ये है जिसने पूरे हरिद्वार में नशा बो दिया, वो कल कह रहा है नशे का उन्मूलन करूंगा। मैंने तो देख के दंग रह गया, बहुत देर माथा पकड़ लिया। आबकारी मंत्री राज होंगे वो। लेकिन नशा का व्यापारी नशा मुक्त करेगा, नशा मुक्त नहीं करेगा, नशा करने वालों को मुक्त करेगा। आप ही समझिए हरिद्वार मुक्त होगा। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं जितनी गिनाई जाए उतनी गिन कम है। लेकिन आप अगर नियम बना लेंगे कि मैं 2 लोगों से 4 लोगों से, संगठन का स्वरूप यह है कि रात को नींद आने से पहले हमने 4 लोगों से बात की भारत साधु समाज को जोड़ने की। ये नियम मिनिमम बनाए, अपने काम भी नहीं करें, छोड़े नहीं, हम ये नहीं कहते, लेकिन 4-5-2 नाम रोज आज जब बात करेंगे तो आप देखेंगे 2 महीने में 3 महीने में एक बड़ा प्रभावशाली संगठन खड़ा हो गया है। तो ऐसा नियम बनाते हुए, और जो कह रहे वो बात उसके फेवर में हूँ, एक मीटिंग तय कर लीजिए, लास्ट रविवार रख लीजिए, सोमवार रख लीजिए, फर्स्ट रख लीजिए महीने का, वो तय करिए, एकदम फिक्स कर दीजिए। स्थान आप बता तय कर लीजिए, कहाँ करना, बात अलग है अलग।
अलग अलग बदल लो, लेकिन दिन तय कर लो, मासिक बैठक अवश्य होगी। हाँ, तारीख तय कर लो यार। दिन तो संडे वाला नौकरी वालों के लिए तो ये बताएं भाई, यहाँ के एक डेट को इसी फिक्स कर दें तो एक तारीख तय करके अभी आज ही बता दो और समय। कि भाई उसमें बैठक होनी है। उससे पहले बीच में आपकी बैठक हो जाए, मोहल्ले की, उनकी अलग अलग विषय है। ठीक है, एक मीटिंग में हम सब लोग मिलेंगे। सबको याद रहेगा। हाँ, बस क्यों 15 या 30 में से कोई रखो, 15 या 30 महीने में एक दिन की। हाँ, और एक समय भी निश्चित। समय सुनिश्चित कर आप ही बोल दीजिए। 15 ठीक है, 15 ठीक है, आगामी 15 कर दीजिए। आगामी 15 तारीख को समय भी निश्चित। समय कौन सा रहे? शाम को 4 बजे का 4 बजे सबसे बेहतर है। 4 बजे, ठीक है मैंने नहीं, नहीं, किसी दिन नहीं रहेंगे, वो 15 तारीख फिक्स रहेगी शाम के वक्त। और ये बता देंगे 15 से पहले, स्थान ही बता देंगे, वैसे 15 तारीख। और ग्रुप बनाने को। और देखो एक बात और है, विवाह संबंधी बात ये है, सब लोग मेरे विवाह से प्रभावित, मैं भी सबके विवाह से संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब हमको साथ चलना होता है, हमारी टांग नहीं मिलती है, लेकिन मिला नहीं चाहिए। ठीक है, इस भाव से अगर काम करेंगे तो ये हमारे, आप देखो जवान पर तुरंत आ गए, अपने का वीजा थोड़ी देर से आ जाता आए, आप कितने बुजुर्ग हैं और कितनी बात चिंता हो सकती है, इसे कल्पना की जा सकती है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत।